नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रूपा बुद्धि राजा। मैं हूं टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, साथ ही साथ मैं हूं रत्न विशेषज्ञ। यदि आप मुझे अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, यदि आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए इन नंबरों पर। लेकिन मेरी अपॉइंटमेंट्स पेड होती हैं। आप पेड मुझे कर आप अपनी अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे आपसे सभी रोग, तंत्र मंत्र। यदि बहुत टाइम से आपको ऐसा लग रहा हो आप पे किसी ने बहुत तंत्र कर दिया हो, बंधन हो गया हो, देखिए मैं आपको हमेशा से ही छोटे छोटे इलाज बताती हूँ जिनसे आप बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो आज भी मैं आपके सामने बहुत ही चमत्कारी ये उपाय लेकर आई हूँ, जो कि मेरे बहुत ही गुरु हैं, बड़े ही विशेष गुरु हैं जिन्होंने मुझे ये बताया है, जो मैं आपके सामने और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि जो लोग मुझे देख रहे हैं उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जो बड़े दूर दूर से मुझे कई लोग कॉल करते हैं, जो हमसे बात नहीं कर सकते या हमें कॉल नहीं कर सकते या ज़्यादा बात हम उनसे उनके तक नहीं पहुंच सकते, तो जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं वो इस चीज़ का लाभ उठाएं। और उन्हें अगर फील होता है उन पर किसी तरीके का कोई तंत्र किया गया है, या उनके काम पर या उनके किसी भी चीज़ पर कोई भी बंधन हो गया है, या चलता चलता काम रुक गया है, या उनको फीलिंग ऐसी आती है कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है हमारे तो काम ही अटक गए हैं, हमारा तो कोई काम ही नहीं बन रहा, उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए। और ये उपाय बहुत ही सरल मैं आपको बता रही हूँ। जब बहुत परेशान हो, तंत्र मंत्र लगता हो गया, काम काज खत्म हो गया, घर में अशांति बहुत है, कलेश बहुत है, हर तरीके की परेशानी सामने आ रही है और दिख ही नहीं रहा, आपको तो लग ही नहीं रहा भैया मेरी परेशानी कभी ख़त्म भी होगी। एक ख़त्म होती है दूसरी, दूसरी ख़त्म होती है तीसरी। अगर किसी के सामने निरंतर ये हो रही है तो वो भी ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको चाहिए क्या? इस उपाय के लिए आपको फिर से चाहिए लौंग, इस उपाय के लिए आपको चाहिए इलायची, इस उपाय के लिए आपको चाहिए जायफल। तो ये उपाय आपको करना है अमावस्या के दिन। देखिए आप अमावस्या तक रुक सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ है, अमावस्या पर ही ये उपाय आप करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा परेशान हैं और आप ये परेशानी कंट्रोल नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा है, तो आप शनिवार के दिन ये उपाय आप कर सकते हैं। तो 2 लौंग के जोड़े आपको इसमें लेने हैं, 3 इलायची आपको लेनी है, साथ ही साथ आपको 1 जायफल लेना है। जायफल बहुत चमत्कारी है, जिसके साथ बहुत चमत्कारी उपाय होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये उपाय है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। तो आपको करना क्या है, ये सब लेकर आपको अपने हाथ में रखना है और अपने हाथ में रखने के बाद आप पूजा के स्थान पर बैठ जाइए और पूजा के स्थान पर आप कोई भी लाल रंग का आसन ज़रूर बिछाएं और उस पर बैठें। और इसको जो मैंने बताया है आपको कि लौंग का जोड़ा, 3 इलायची और साथ ही साथ 1 जायफल, इसको अपने हाथ में रखकर आपको 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। 108 बार गिनकर करना है। माला जप सकते हैं तो बहुत अच्छा है, इस हाथ में आप रख लीजिए, दूसरे हाथ से आप माला जप लीजिए, या फिर आप अपने इष्ट का ध्यान कर लीजिए। इष्ट का ध्यान भी करना है जो उनसे गुरु को आप मानते हैं, जो उनसे आराध्य को आप मानते हैं, जिस पर आपकी आस्था है, चाहे वो आपके इष्ट हैं, चाहे वो आपके कुल देवता हैं, जो आपको लगता है जिनकी पूजा आप करते हैं, उनको याद करने के बाद, आप उनका नाम जपने के बाद 108 बार, उसके बाद आप उठें और उठने के बाद ये उपाय आपको रात के समय ही करना है। हो सके तो 11 बजे के बाद, 12 भी बज जाए तो चलेगा। ये जितना लेट करेंगे आप उपाय उतना अच्छा है। अमावस्या के दिन करते हैं तो विशेष लाभ है, लेकिन अगर ज़्यादा कष्ट है तो आप शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। तो 108 बार नाम जपने के बाद या गायत्री मंत्र लेने के बाद आप अपने घर के हर कोने में जाइए, कमरे के कोने में नहीं, आपके हर घर के कोने में, हर कमरे के कोने में आपको जाना है और उस सामान को, लौंग को, इलायची को, जायफल को, उस हर कोने को टच कराना है। जो आपके घर का कोना है उसे आप टच कराएं और साथ ही साथ आप मानसिक तौर पर जो आप जप रहे हैं, जो आप कहते हैं ना, आप अपने मन में जो मंत्र जाप कर रहे हैं, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे अपने इष्ट का ध्यान, वो करते रहिए, निरंतर वो जाप करते रहिए। और हर कोने में, घर के हर कोने में, अपने कमरे के हर कोने में, घर के कोने में, मेन डोर से सब जगह आप छू लीजिए। छूने के बाद आप इसको रात को ही
घर के बाहर, जैसे मैं आपको बताती हूँ, कोई भी उपला मिट्टी के उसमें रख लीजिए और उन सब सामान को अपनी मन में ये धारण करके मेरे घर पर जो किया हुआ है वो ही मानसिक आपको रखना है, मेरी सारी परेशानी दूर हो गई, ऐसा आपको बोलना है, मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। और वहीं जो गाय के उपले में आपको इसको जला देना है। गाय का उपला लेकर घर की बाउंड्री से थोड़ा सा बाहर मिट्टी के बर्तन में ये तीनों चीज़ों को आपको जला देना है। जलाने के बाद सुबह जो उसकी ऐश, जो उसकी राख बच जाए, रात को वहीं पड़ी रहने दीजिए आप। सुबह के समय आपको उसको किसी भी जल प्रवाह, अगर कोई चलता पानी है, साफ़ पानी, गंदा पानी नहीं, नाले का पानी नहीं, अगर कोई साफ़ पानी है तो उसमें आप बहा दीजिए। तो आप ये खुद देखेंगे कि अमावस्या पर ये उपाय करने से बहुत बड़ी बला आपके सिर से टलेगी, बहुत बड़े कष्ट आपके सिर से टलते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये बहुत चमत्कारी उपाय है उन लोगों के लिए जो बहुत टाइम से परेशान है। तो ये उपाय कीजिए और अपने जीवन को सुखी बनाइए, ऐसी मेरी कामना। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं फिर आऊँगी आपके सामने नए उपाय लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।